नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने किया मछुआरा आयोग का गठन। मछुआरों के कल्याण और आर्थिक विकास पर काम करेगा आयोग। पूर्वी चंपारण के ललन कुमार बने अध्यक्ष। 15 जुलाई को होगा पटना मेट्रो का पहला ट्रायल। नगर विकास मंत्री ने कार्य समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। 30 जून तक पूरे किए जाएंगे सभी तकनीकी कार्य। पटना में हुई बारिश से भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 3 जून तक जारी किया अलर्ट। मक्के व सब्जी की कई फसलें हुई बर्बाद। बिहार बना निवेशकों की पहली पसंद। औद्योगिक भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने मंजूर किए 1650 करोड़। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में मिले 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। हार्दिक गिल के बीच विवाद के सामने आई सच्चाई। गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर अफवाहों को किया खारिज। हार्दिक ने भी किया रिपोस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने किया मछुआरा आयोग का गठन। बिहार चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन किया है, जो मछुआरों के कल्याण और आर्थिक विकास पर काम करेगा। पूर्वी चंपारण के ललन कुमार को अध्यक्ष, बक्सर के अजीत चौधरी को उपाध्यक्ष और अन्य 3 को सदस्य बनाया गया है। राज्य में निषाद समुदाय की 8 से 9% आबादी है, जो अहम वोट बैंक मानी जाती है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी इसी समाज की राजनीति करते हैं। ऐसे में यह कदम उनके प्रभाव को चुनौती दे सकता है। बीजेपी बिहार प्रमंडल में मछुआरा सम्मेलन आयोजित कर रही है। यह आयोग सामाजिक संतुलन बनाने की सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसे पहले सवर्ण और अनुसूचित जाति आयोग बनाए गए थे। 15 जुलाई को होगा पटना मेट्रो का पहला ट्रायल। पटना मेट्रो की बहुप्रतीक्षित परियोजना अपने पहले ट्रायल रन और उद्घाटन के करीब है। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक 6.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसमें मलाही पकड़ी, 0 माइल, खगौल मोड़, न्यू बाईपास और न्यू आईएसबीटी स्टेशन शामिल है। मेट्रो डिपो 15 जून तक तैयार होगा। स्टेशन निर्माण और तकनीकी कार्य 30 जून तक पूरे किए जाएंगे। ट्रायल 15 जुलाई और उद्घाटन 15 अगस्त को तय है। परियोजना में इको फ्रेंडली ट्रैकिंग, स्वचालित टिकटिंग और दिव्यांग सुविधाएं शामिल है। निरीक्षण में विभागीय अधिकारी, पीएमआरसी और डीएमआरसी के विशेषज्ञ भी शामिल रहे। वीटीआर में होगा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन। बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में बाघों की संख्या और आपसी संघर्ष बढ़ने के कारण अब स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसपीटीएफ का गठन किया जाएगा। वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। पिछले 1 महीने में हरनाटार और भिखनाठोरी क्षेत्रों में 2 बाघों की आपसी वर्चस्व में मौत हो चुकी है। एसटीपीएफ में 3 प्लाटून होंगे। हर प्लाटून में 30 जवान और 6 फॉरेस्टर तैनात होंगे। इन्हें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये फोर्स बाघों की सुरक्षा, शिकारी गिरोहों पर नियंत्रण और आपात हालात से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। इसकी निगरानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करेगी। पटना में हुई बारिश से भीषण गर्मी से मिली राहत। राजधानी पटना में शनिवार शाम झमाझम बारिश ने भीषण उमस से राहत मिली। पटना के कई इलाकों में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून बताया और 3 जून तक आंधी, पानी व ठनका का अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, अररिया और मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया और मक्के व सब्जी की फसलें भी बर्बाद हो गई। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। कोसी क्षेत्र में बाढ़ अवधि 1 जून से शुरू हो रही है, जिसके लिए जल संसाधन विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है और इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बिहार बना निवेशकों की पहली पसंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से औद्योगिकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1.8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जो 2023 से 3 गुना अधिक है। 423 कंपनियों ने भाग लिया और सबसे ज्यादा निवेश नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और निर्माण क्षेत्रों में हुआ। 2022 में शुरू हुई बिहार स्टार्टअप नीति से युवाओं को 10 लाख रुपए तक की बिना ब्याज सहायता मिल रही है। औद्योगिक भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने 1650 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गया का डोभी और पटना का बिहटा नए औद्योगिक हब बन रहे हैं, जिससे रोजगार और विकास को बल मिलेगा। ये कदम बिहार को निवेशकों की पसंद बना रहे हैं। पटना में मिले कोरोना के 4 नए मामले। पटना में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। आईजीआईएमएस की 30 वर्षीय महिला, जो बुखार, बदन दर्द और सर्दी से पीड़ित थी, कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 3 अन्य मरीजों की जांच निजी लैब में हुई, जो भी पॉजिटिव निकले हैं। इन 4 नए मरीजों के साथ पटना में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। इनमें 5 एम्स, 3 एनएमसीएच, 1 आईजीआईएमएस और 12 निजी लैब के मरीज शामिल है। इसके साथ ही नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 20 संदिग्ध नमूनों की जांच की है, जिसमें 2 पॉजिटिव रिपोर्ट मिले हैं। एक 30 वर्षीय महिला राजेंद्र नगर की और दूसरा 25 वर्षीय युवक अगमकुआं का है। दोनों मरीज सर्दी और बुखार के लक्षण के साथ ओपीडी पहुंचे थे। सभी मरीजों की स्थिति ठीक बताई गई है।
राज्य के कई जिलों में हुई गेहूं की कमी। बिहार में अब तक केवल 3,553 टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि 6.43 लाख टन चावल अब भी एसएफसी में नहीं पहुंचा है। कटिहार में खरीद सबसे कम रही है, जहां सिर्फ 0.100 टन गेहूं की खरीद हुई है। अन्य जिलों में अररिया में 6.655 टन, भागलपुर में 7.300, जहानाबाद में 6.900, किशनगंज में 1.537 और मुंगेर में 9.100 टन गेहूं खरीदा गया है। कई जिलों में बड़ी मात्रा में गेहूं एसएफसी में नहीं पहुंचा है, जैसे वैशाली में 67%, सिवान में 61%, शिवहर में 65.52%, शेखपुरा में 69.16%, सारण में 68.41%, नवादा में 66.72%, नालंदा में 69.34%, तो वहीं लखीसराय में 68%, औरंगाबाद में 68% और अरवल में 63% दर्ज की गई है। राज्य में मई के महीने में 14 रिश्वतखोर गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार के विशेष एजेंसियों यानी कि एसवीयू, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और ईओयू ने मई 2025 में ही 14 सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा मामले पुलिस थानों से हैं, जहां 5 पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं। शिक्षा, राजस्व, बीडीओ, अस्पताल और अंचल कार्यालयों के कर्मचारी भी लपेटे में आए हैं। इस साल अब तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 32 केस दर्ज किए हैं, जबकि एसवीयू ने 9 मामले, जिनमें 5 आय से अधिक संपत्ति के हैं। करोड़ों की नकदी, सोना चांदी और भी जब्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस के आदेश के बाद जांच एजेंसियां पूरे एक्शन में हैं और भ्रष्टाचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गया जी से अयोध्या के लिए चलेगी नई नमो भारत रैपिड ट्रेन। रेलवे ने गया जी और अयोध्या के बीच नई नमो भारत रैपिड ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह 408 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी करेगी और सप्ताह में 6 दिन चलेगी, यानी कि रविवार को यह बंद रहेगी। ट्रेन में 16 वातानुकूलित अनारक्षित कोच होंगे, जो यात्रियों को आरामदायक और ठंडी यात्रा प्रदान करेंगे। गया सुबह 5 बजे ट्रेन रवाना करेगी और 11 बजे अयोध्या पहुंचेगी। वहीं वापसी में शाम 5 बजे अयोध्या से शुरू होकर रात 11 बजे गया जी पहुंचेगी। इस सेवा से धार्मिक शहरों गया जी, काशी और अयोध्या के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे धार्मिक यात्रियों को लाभ होगा। किराया 500 रुपए निर्धारित किया गया है, जो इसे किफायती विकल्प बनाता है। यह बिहार की दूसरी नमो भारत रैपिड रेल सेवा है। निर्वाचन आयोग का फैसला, 95 पूर्व प्रत्याशी 3 साल के लिए निलंबित। राज्य में 6 नगर निकायों के आम चुनाव के नामांकन जारी है, जिनमें रोहतास जिले के कोचस नगर पंचायत भी शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 95 पूर्व उम्मीदवारों को 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया है, जिनमें कोचस नगर पंचायत के 39 और विक्रमगंज नगर परिषद के 55 पूर्व प्रत्याशी शामिल है। इसके अलावा सारण जिले के दिगवारा नगर पंचायत के 1 प्रत्याशी को भी अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग ने यह कार्रवाई चुनावी खर्च जमा न करने के कारण की है। कोचस के उम्मीदवारों पर 2019 के चुनाव के बाद, जबकि विक्रमगंज के प्रत्याशियों पर 2018 के चुनाव के बाद 30 दिनों के भीतर खर्च जमा न करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी अयोग्य उम्मीदवारों की सूची आयोग ने जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर भावुक हुए तेज प्रताप, मांगी माफी। तेज प्रताप यादव की अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। इसके बाद तेज प्रताप ने एक्स पर माता पिता के लिए भावुक पोस्ट लिखते हुए सिर्फ उनका प्यार और विश्वास मांगा। तेज प्रताप ने कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया था और ये उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। बता दें कि तेज प्रताप पहले से शादीशुदा है और उनका तलाक कोर्ट में लंबित है। इस विवाद के बीच तेजस्वी यादव पिता बने, जिसे लेकर तेज प्रताप ने उन्हें बधाई भी दी। वहीं अनुष्का के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने की निंदा की और कार्रवाई पर सवाल उठाए। सामान्य सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं चिराग। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वे सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे ये संदेश जाए कि वे पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर कहा कि चिराग का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और वे राज्य में रहकर नेतृत्व करना चाहते हैं। पार्टी कार्यकारिणी में भी उनके चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ है। एनडीए के सहयोगी दलों ने समर्थन किया है, जबकि राजद ने इसे नीतीश कुमार के लिए खतरा बताया है, क्योंकि 2020 में चिराग की रणनीति ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था। पीके का बयान, जनसुराज की जीत की नहीं है कोई गारंटी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर ने यह संकेत दिया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है, लेकिन जनसुराज की जीत की कोई गारंटी नहीं है। एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और जनता बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि बदलाव का मतलब जनसुराज की जीत नहीं है। इसका फैसला अगले 4 से 5 महीनों में ही हो जाएगा। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं और अन्य पार्टियों पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता परेशान है और एंटी इनकम्बेंसी के कारण बदलाव तय है, भले ही अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तय नहीं है। हार्दिक गिल के बीच विवाद के सामने आई सच्चाई।
आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। मैच के दौरान हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच तनाव की अटकलें लगने लगी। जब टॉस पर गिल ने हार्दिक से हाथ नहीं मिलाया और आउट होने पर हार्दिक ने आक्रामक जश्न मनाया। फैंस को लगा कि दोनों के बीच कोई अनबन है, लेकिन गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा प्यार के अलावा कुछ नहीं और अफवाहों को खारिज किया। हार्दिक ने भी इसे रिपोस्ट करते हुए लिखा ऑलवेज शुभो बेबी। इससे साफ हो गया है कि दोनों के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। 10 जून से जनता के लिए खुलेगा कच्ची दरगाह राघोपुर 6 लेन पुल। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली कच्ची दरगाह राघोपुर बिदुपुर 6 लेन पुल के पहले फेज यानी कि कच्ची दरगाह राघोपुर का काम पूरा हो चुका है और इसे 10 जून से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरे फेज में राघोपुर बिदुपुर का काम भी 80% से अधिक पूरा हो चुका है और इसे सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि गंगा नदी में उफान आने पर देरी भी हो सकती है। ये 9.76 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज दक्षिण से उत्तर बिहार के बीच यात्रा की दूरी करीब 60 किलोमीटर तक कम कर देगा। इसके साथ ही मगध क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, नेपाल और पूर्वांचल से सीधे जुड़ जाएगा। इससे जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर वाहन दबाव भी कम होगा। मुख्यमंत्री से उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, भरत पासवान, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना प्रसाद, कामेश्वर सिंह, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, दीपक कुमार, शिवशंकर शुक्ला, राम बाबू दास, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।